मौसम बहुत अच्छा है। हाँ यार सही कहा। इतने अच्छे मौसम में मैं किसी के साथ मजाक करने की सोच रहा हूँ। मजाक? और अभी इसी वक्त? हाँ, मैं किसी को परेशान करने की सोच रहा हूँ। बहुत है किसी के जूते किसी गरीब के होंगे। छिपा देता है। नहीं यार, ये अच्छी बात नहीं है। वो जूते न देखकर वो परेशान होगा। क्या यार तू भी, उसकी परेशानी हमारा आनंद। तू पागल है क्या? देख भाई, तेरी ये मजाक तेरे लिए परेशानी ना बन जाए। देखा जाएगा उस दिन। देख ऐसा मत कर, मैं तो उसकी मदद कैसे करूँ ये सोच रहा हूँ। ए पर दुख भंजन विक्रो, बंद कर तेरी लूली। देख कोई आ रहा है, कल कहीं छुप जाते। अरे सामू, सामू कहाँ है रे? शामू कहाँ गया? आया आ गया मालिक। साला काम चोर कहीं का, सो गया था क्या? राम राम मालिक। पाय लागन। हमारी दहाड़ से बड़े बड़े भी कांपने लगते हैं, तो तू क्या चीज है? क्यों देर कर दी? काम बंद, आराम। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं क्या? मालिक मैं कामचोर नहीं हूँ, मुफ्त का रुपया मैंने कभी नहीं लिया, मेरे बच्चों की कसम। मुझसे बहसबाजी, वनराज सिंह से ऊंची आवाज में, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सिर्फ और हमारी हुकूमत चलती है। और तू? हाँ? नहीं मालिक नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या? काम क्यों पूरा नहीं हुआ? तुझे आज भी मजदूरी नहीं मिलेगी, समझे तुम? नहीं मालिक नहीं, ऐसा मत करना मालिक। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार दो दिन से भूखा है मालिक। कल भी मजदूरी नहीं मिली थी मालिक। मालिक मजदूरी? वो भी थोड़े काम की। वाह, काम आधा, आराम ज्यादा। मुझे रुपये क्या खैरात में मिले क्या? हाँ? मालिक कल पूरा दिन तो काम किया था, फिर भी मजदूरी नहीं मिली मालिक। और आज भी नहीं मिलेगी। मालिक मेरा परिवार दो दिन से भूखा है मालिक। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं मालिक। रुपये तो काम करने के बाद ही मिलेंगे तुझे, समझे? चल जा, काम कर। मालिक मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मालिक। मेरे छोटे चल जा, मालिक। पहले काम खत्म कर।
जब देखो तब रुपये रुपये रुपये। हाँ? नहीं मालिक, दया कीजिए मालिक, मालिक दया चल कीजिए। जा। मालिक, मालिक कुछ तो दे दीजिए मालिक, मालिक। मैं कौन? वनराज। रोड दो। कैसे रो रहा था बेचारा। दो दिन से भूखा है वो और उसका परिवार। अगर आज भी उसे मजदूरी नहीं मिली तो उसके वो छोटे बच्चे खाएंगे क्या यार। मैं तेरा जीवन भर आभारी रहूंगा। तूने मेरे को एक बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। अब फिर श्यामू का परिवार भूखा नहीं रहेगा। मुझे माफ कर दे दो। चल अब देख दूसरों की खुशी का आनंद हो। चल पेड़ के पीछे। बस ऐसा बोलना। ये रुपए किसके? हे भगवान, क्या क्या करूं मैं? अगले डायलॉग बोलो। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। एक्टिंग कर। मैं इसे रख लूं? इससे बच्चों को खाना तो मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये हराम का रुपया है। मैं क्यों रखूं? अरे, क्या करूं? किसी का होगा। अरे भाई क्या हुआ? कुछ तकलीफ है क्या? मैं कुछ मदद करूं? अरे साहब, ये किसी के रुपए मेरे को यहाँ से मिले हैं। ये आपके तो नहीं है ना? हमारे तो नहीं है भाई। अरे भाई तुम्हें मिले तुम ही रख लो। भगवान का प्रसाद समझ कर रख लो। नहीं साहब नहीं, ये किसी के होगी वो कितना परेशान होगा। अरे भाई रख लो, ये तुम्हें मिले, इन पे तुम्हारा अधिकार है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। शायद परमात्मा ने इस पर आपका ही पता लिखा होगा। रख लो भाई, रख लो, रख लो, रख लो। हे भगवान, लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। चलो साहब, मैं काम खत्म कर लूँ। राम राम। राम राम भाई। रोने की आवाज़ आ तो रही है, शायद वहाँ से आ रही है। शायद कोई बहुत भूखे होकर रो रहा है। हाँ, जाके देखते हैं। हाँ चलो चल एक काम करते हैं, बोलना। एक तरफ जाकर पहले उसकी बात सुनते हैं। हाँ, पता चले कि रो क्यों रही है। पापा आप कहाँ हो? आ जाओ ना, मुझे पढ़ना है पापा। कल टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है पापा। पापा તમે લોકો એક્ટિંગ કરે છે પેલા બંને જણા છોકરાઓ? अरे सपना, इधर अकेले बैठकर क्या कर रही है? अरे पगली, तू तो रो रही है। क्या हुआ? स्कूल में झगड़ा हुआ क्या? नहीं दीदी। तो फिर क्या हुआ? टीचर ने कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या? पापा कहाँ चले गए हमें छोड़कर? पापा वो तो, हाँ पापा, कल स्कूल में टीचर ने बुलाया है उनको। क्यों बुलाया है पापा को? मेरे स्कूल की फीस जमा कराना बाकी है
अगर फीस जमा नहीं हुई तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। अब मैं क्या करूं? मत रो मेरी गुड़िया, मैं हूं ना। हम तुम्हारी स्कूल की फीस भर देंगे ना, तुम चिंता ना करो। पर कैसे? पापा कहाँ है? मैं नौकरी करूंगी पर तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। नहीं पढ़ोगी क्या? और पापा जी है कहाँ? पापा पापा अब नहीं रहे पगली। नहीं नहीं दीदी नहीं, वो तो आसमान के उस पार चले गए हैं। वो अब नहीं रहे, वो बहुत दूर चले गए हैं। हम अकेले हो गए हैं। अब हमारा क्या होगा दीदी? क्यों चले गए पापा? क्यों? हे भगवान, तुझसे गलती हो गई क्या? हो गई गलती उनसे, ये नफ्सी गलत इंसान को बुला लिया तूने। अपना हाथ इनको जरूरत थी इसकी, बोलनी नीचे जरूरत थी इनको। नंदे लाओ करो ने वक्त का काम नंदे करता लाओ है। से सीधा और जाओ मैं एंगल सीधा लगाओ। देख नहीं सकता। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ 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 अब तक मैं खुद के लिए जीता था, हाँ अब से मैं दूसरों के लिए जीऊंगा। पड़ा जाना चाहिए तेरे जमनी जैसे बाजू आई जाओ तेरी तरह જમણી બાજુ આવી જશો એટલે રથમાં પહેલું જ કામ બોરી આવશે ના સાલસા सुरेश, हाँ तूने सही बोला है। किसी ने कहा है जो मनुष्य खुद के लिए जीता है ना उसका मरना तय है, पर जो मनुष्य सदा दूसरों के लिए जीता है उसका सदा स्मरण रहता है। इसलिए अब तो मैं ही कुछ करूंगा। मेरे पास कुछ रुपए है जो मैं मंदिर में दान करने वाला था, लेकिन अभी 2 देवियाँ मिल गई है ना, अभी कोई और दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा धर्म ही मनुष्य धर्म होता है मेरे दोस्त। तो चलो सुरेश मेरे दोस्त, हाँ तूने सही बोला है। किसी ने कहा है जो मनुष्य खुद के लिए जीता है ना उसका मरण होता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है उसका सदा स्मरण रहता है। इसलिए अब मैं ही कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे है जो मैं मंदिर में दान करने वाला था, लेकिन अब ये 2 देवियाँ मिल गई है ना, अभी कहीं और जाके दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त, सबसे बड़ा धर्म ही मनुष्य धर्म है। तो चलो जलाए दीप जहाँ अभी भी अंधेरा है। चल पापा अरे क्या हुआ बिटिया, क्यों रो रही है मेरी गुड़िया? नहीं नहीं कुछ भी नहीं अंकल, बोलते थे पापा की याद आ गई थी। अरे नहीं नहीं, मुझे मालूम है, मैं तेरी खुशियाँ लौटा नहीं आया हूँ। ये लो बिटिया, ये पैसे तुम्हारे पापा ने मुझे दिए थे, इससे तुम दोनों की फीस दे देना और जितने पैसे बचे ना उससे राशन वाशन ले आना। अरे अंकल, आप तो मेरे पापा के मित्र हो ना, चलो ना घर में। हाँ अंकल चलो ना। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आज आपने हमारी पढ़ाई बचा ली। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये तो सब वो नीली छतरी वाले का कमाल है। नहीं अंकल, आप ही हो हमारे लिए भगवान। हमने भगवान को कभी नहीं देखा पर आज देख लिया। बेटा इतना ऊपर इतना मान मत बनाओ हमें। जो कुछ है सब ये जो कुछ है सब उसका है और हम उसी के अंश को अर्पण करते हैं। अंकल चलो ना हमारे घर। अभी तो बिटिया के घर पे आते रहेंगे, तुम दोनों को चिंता नहीं करनी है, ठीक है? हाँ खूब पढ़ना खूब पढ़ना और हाँ मन लगा कर पढ़ना। चलो बेटा चलो बेटा, बाय। बाय। बाय बेटा। रमेश, एक बात सही है, अगर हमें अपने घर का अंधकार दूर करना हो ना तो सिर्फ एक दिए की जरूरत है, लेकिन अगर पूरे संसार का अंधेरा दूर करना हो ना तो सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। अरे, मालिक, अरे अच्छे इंसान में हमारी भी गिनती करो ना भाई। हाँ अरे आप यहाँ? मालिक आप? हाँ मैं तो क्या, मैं शैतान था
पर अब तो अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तुम दोनों की तरह। तुम दोनों की करतूत मैंने देखी है। तो क्या महसूस किया आपने? महसूस नहीं किया, दिल को छू गया। तो अब क्या करना है? अब तो सिर्फ भलाई ही भलाई करना है, कोई जोर जुलम नहीं। ये दोनों बिटिया की जिम्मेदारी हमारी है। अब तो ये पूरे गांव में कोई दुखी ना हो, ये देखने का काम हमारा नया मैनेजर शामू करेगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि औरों के जीवन में खुशियां लाओगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। वाह मालिक, वाह। मालिक नहीं, भाई कहो, बड़े भाई। आप तो बहुत बहुत आगे निकल गए मालिक। क्या बोला बे? ना, बड़े भाई। हाँ। अरे आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। किसी की जिंदगी में भलाई करना, उसकी जिंदगी में मुस्कुराहट लाना, उसको खुश रहना, वो सबसे बड़ी बात है। आजकल बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो लोग दिल के गरीब और भिखारी रहते हैं। वो धनवान नहीं है, सिर्फ पैसा से धनवान है, दिल से धनवान नहीं है। आप दिल से धनवान बनो, किसी की जिंदगी में मुस्कुराहट लाओ। कोई दुखी आत्मा है तो उसको हेल्प करो। किसी को खाने की जरूरत है, स्कूल की फी भरने का प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प करो। किसी को सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट की जरूरत है तो उसको मेंटली सपोर्ट करो। किसी को शाबाशी दोगे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, तो उनसे आत्मविश्वास डेवलप होता है। इसीलिए कहता हूं कि ओनली पैसों से धनवान नहीं किया जाता है। जो लोग दूसरी की जिंदगी में खुशियां भर देता है और उससे अपनी खुशियां ले लेता है, वही सबसे बड़ा इंसान है। इसीलिए कहता हूं मित्रों कि खुशियां दो और खुशियां लो, सबका खुशियां दो और हम अपने खुश रहे। एक्शन। खुशियां दो